Namaste and welcome. I am Vinod Gupta from Network Solutions. We are dealing with financial priorities for an individuals. So on that priorities, we deal with duty and responsibilities, self-reliance, ambitions and legacy. So आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ दैट इज ऑन सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रिलायंस के अंदर हम कुछ बात करेंगे कि सेल्फ रिलायंस जो है हम का मतलब है कि हमारे पास एक पैसिव और गारंटीड इनकम होना एक पर्टिकुलर एज के बाद जब हम कोई पर्टिकुलर एक्टिव इनकम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ बात की है एक्टिव इनकम की। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे लाइफ में चार तरह की इनकम होती है। वो चार तरह की इनकम क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि वो इन चार इनकम में से जो फोर्थ इनकम है दैट इज़ पैसिव और गारंटीड इनकम, वो एक सेल्फ रिलायंस लाइफ के लिए जो हम 65 से लेकर 85 प्लस और बियॉन्ड अगर हम देखें तो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को कैसे वो मेंटेन करती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इनकम इज क्लासिफाइड एक्चुअली इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें पहला है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? जो इनकम हम अपने प्रोफेशन से या अपने जॉब से या अपने बिजनेस से जो हम लोग क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। और ये जो इनकम होता है ये हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम बोले कि मैक्सिमम एज जब तक ये इनकम हम क्रिएट करने के लिए तैयार रहते हैं वो एज एक पर्टिकुलर एज हो सकती है, 65 हो सकती है, किसी के लिए 65 प्लस हो सकती है। लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद जब बॉडी अलाउ नहीं करती तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि ये पर्टिकुलर एज के बियॉन्ड वो काम कर सके। तो एक्टिव इनकम के लिए हमारा हम कितने भी पैशनेट हो अपने काम के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद जब बॉडी ही अलाउ नहीं करेगी तो हम उस पर्टिकुलर इनकम को क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपने प्रोफेशन के थ्रू या अपने जॉब के थ्रू या अपने बिजनेस के थ्रू। अभी हम दूसरी इनकम पे जाते हैं दैट इज कॉल्ड सेमी एक्टिव इनकम। सेमी एक्टिव इनकम में जैसे रेंट है, रेंटल इनकम है, या कोई इंटरेस्ट ऑन लेंडिंग्स जो हम किसी को लेंड कर देते हैं मनी और उस पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेमी एक्टिव इनकम उसको कहा जाता है। सेमी एक्टिव इनकम क्यों? क्योंकि समझो अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पर रेंटल इनकम आ रहा है तो वो रेंटल इनकम आपको बिना एफर्ट्स के नहीं मिलता। उसके लिए आपको समझो अगर आपने रेंट पे दिया तो यू हैव टू सर्च फॉर द राइट टेनेंट, आपको राइट टेनेंट को सर्च करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एवरी ऑफन हमको उनका लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट को रिन्यू करते रहना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी एक रियल इस्टेट जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा मेंटेनेंस लगता है उसके अंदर। मेंटेनेंस इन द सम टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस की बात नहीं कर रहा। मेंटेनेंस चार्ज मतलब मेंटेनेंस जो वो प्रॉपर्टी में कुछ आगे कुछ काम आ रहा है जैसे प्लम्बिंग है या कोई लीकेज है या कोई इस तरह का चीज़ें हैं तो वो हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को मेंटेन करना ही पड़ेगा, उसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें उस एज पे भी समझो हमारा बॉडी अलाउ कर रहा है तब तक तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमको किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। एंड दैट इज़ वाई इसको हमने सेमी एक्टिव इनकम में रखा गया है, पैसिव इनकम में नहीं रख सकते क्योंकि सेमी एक्टिव इनकम है, हमें कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ता है। उसके बाद एक थर्ड जो टाइप ऑफ इनकम है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम बट नॉट गारंटीड। अभी हम जैसे कि देखें कि जो डिविडेंड इनकम है या बैंक इंटरेस्ट इनकम है तो या कंपनी डिपॉजिट्स हैं, तो ये जो इनकम है ये पैसिव इनकम हम इसको बोल सकते हैं लेकिन गारंटीड नहीं है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हमें ये पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें कुछ बहुत लंबे समय तक इस पर हमें रिटर्न्स मिल सकता है या वैसा ही रिटर्न मिलता चला जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो सेफ्टी ऑफ मनी है जो हमने प्रिंसिपल वहाँ पे रख रखा है वो कितना सेफ है।
तो दिस इनकम इज पैसिव, लेकिन गारंटीड नहीं है ये इनकम। शॉर्ट टर्म के लिए गारंटीड हो सकती है पर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए गारंटीड नहीं है। और एक चौथी इनकम है जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये पैसिव इनकम एंड गारंटीड इनकम क्या है और इसका हमारे सेल्फ रिलायंस में कितना इंपॉर्टेंट है। पैसिव एंड गारंटीड इनकम के अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं वो एन्युटी, जो गवर्नमेंट बेस्ड पेंशन स्कीम्स है इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी, वो आते हैं और दीज आर कमिंग अंडर दैट पर्टिकुलर इनकम। और या तो फिर कोई गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट्स किसी प्लान के साथ आते हैं विथ प्री डिसाइडेड रेट, मतलब आज के डेट में अगर उनका रेट डिसाइड हो जाता है तो किस इंटरेस्ट पे आपको या किस रेट्स पे बेसिकली आपको वो सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, किस पर्टिकुलर रेट्स पे मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर पैसिव इनकम एंड गारंटीड का इतना स्मूथ होना चाहिए कि अगर समझो हम बोलें कि महीने की 1 तारीख को जैसे ही बैंक खुले और आपके अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट हो जाए बिना किसी एफर्ट्स के, तो इसको बोलते हैं पैसिव एंड गारंटीड इनकम। मतलब आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, महीने की 1 तारीख को बैंक खुला, आपने अपना अकाउंट चेक किया एंड ए पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया, तो ये है बिल्कुल पैसिव एंड गारंटीड। और आपको ये भी पता है कि आने वाले होल लाइफ तक मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो वैसे ही रेट्स में मुझे मिलता रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे एंड आई विल बी बेसिकली see that there is no effect of any interest rate fluctuation throughout life on my this kind of schemes। तो ये चारों इनकम में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चारों इनकम का अलग अलग इम्पोर्टेंस है अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में, लेकिन एक जो सेल्फ रिलायंस की जो स्टेज है 65 प्लस एंड बियॉन्ड अप टू 85 प्लस और बियॉन्ड, तो उस एज उस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में हमारे पास कुछ पार्ट, एक चौथी इनकम जो मैंने आपको बताया है पैसिव इनकम एंड गारंटीड, उसके थ्रू आना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सारा का सारा हमारा पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस पैसिव इनकम से आना चाहिए, लेकिन कुछ पार्ट है जो हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पार्ट हम एक डिसाइड कर सकते हैं वो क्या हो सकता है, और उतना पार्ट हमारा सिर्फ पैसिव और इनकम एंड गारंटीड इनकम से आना चाहिए। बाकी इनकम से हमारा जो आ रहा है दैट इज़ गुड, लाइक रेंटल इनकम, और अगर हम एक्टिव इनकम से कुछ काम कर पा रहे हैं, दिस इज ए अल्टरनेटिव बेसिकली एट दैट टाइम। सो यहाँ पे मैं बताना चाहता था कि पैसिव एंड गारंटीड इनकम जो है उसके लिए हमें कोई भी एफर्ट लेना नहीं पड़ता है एंड इट कम विथ ए सर्टेन प्राइस। अभी हम देखें कि फ्यूचर जो फिक्स रिटर्न्स की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2000 में अगर इंटरेस्ट रेट 12 साढ़े 12 से अभी आज 2000 में करीब 2020 में करीब 5.5 to 6% के आसपास आ गया है, और नेक्स्ट 20 ईयर्स में वी कैन नॉट से व्हाट द इंटरेस्ट रेट, बट द करंट ट्रेंड्स अगर बता रहा है कि 20 ईयर्स के पीरियड में द इंटरेस्ट रेट हैज़ कम डाउन टू मोर देन 50% से भी नीचे आ गया है। तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम ही होंगे। तो उस केस में इस तरह के जो लाइफ लॉन्ग गारंटीड रिटर्न्स जो वाले प्लान्स हैं द फॉर्म ऑफ एन्युटी या सर्वाइवल बेनिफिट्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हमको वो फ्यूचर फिक्स रिटर्न्स हमको आज ही मिल जाता है, जो कि हमको बाद में रियलाइज होता है कि आज हमने इस पर्टिकुलर चीज़ में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। क्योंकि अगर किसी ने फ्यूचर फिक्स रिटर्न्स वाले प्लान अगर 2000 में लिए रहेंगे तो आज भी उनको उसी रेट्स पे इंटरेस्ट पे वो पैसा उनको इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी मिल रहा है। तो अभी मैं ये भी बताना चाहूँगा, ठीक है, अगर हम ये एक पार्ट मैंने इसके लिए आपको बताया कि ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटीड पैसिव और गारंटीड इनकम से होना जरूरी है, क्योंकि हम ठीक है हम बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं लाइफ में, बहुत सेविंग्स भी करेंगे, अलग अलग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, पोस्टल और पीपीएफ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक ही चीज़ है वो सारा मनी जो है वो ओपन टू एक्सप्रेशंस है। मैं कई बार बोलता हूँ कि वो पैसा हमारे पास रहना नहीं रहना वो डिपेंड करेगा कि हमारे फ्यूचर में हमारे एक्सपेंसेस या गोल्स क्या रहे हैं। और दैट इज़ वाई मोस्टली व्हाट इज़ हैपनिंग कि हमारे एस्पिरेशंस में हमारे बहुत सारे होल लाइफ सेविंग्स चला जाते हैं, and that is why very little is left with us at the time of that age from 65 plus to 85, and there may be possible many reasons for the money to be outflow of the money at that time. So that is why I suggest कि we should have in LIC there are certain plans
विच बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पैसिव इनकम। और ये जो प्लान है वो होल लाइफ गारंटी रिटर्न्स आज की डेट के रेट्स के हिसाब से डिसाइड करके वो आपको दिए जाते हैं। और नॉर्मली हमें इस पर्टिकुलर प्लान्स का जरूर जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो वी आर इनटू बेसिकली प्लानिंग फॉर मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो हम आपको सिर्फ प्लान करके और एक सही तरीके से उसको दे सकते हैं। उसके बाद आपको लेने का कोई कंपल्सन हमसे नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वी कैन प्रोवाइड यू बेटर सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ बेसिकली डिस्क्राइबिंग द थिंग्स कंसेप्चुअली, तो आप जरूर वी कैन टेक अवर सर्विसेज फॉर एक्सप्लेनिंग द डिटेल्स ऑन पैसिव एंड गारंटीड इनकम, and I will be very happy to give a one-to-one presentation or either face-to-face or on Zoom. So you can write or call me on my number. Thank you so much. God bless.